हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स पे। फ्रेंड, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पिछला 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी से रिलेटेड जो भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे उसको डिस्कस किए थे। और उसके बाद हम लोग जो कुतुबुद्दीन ऐबक था और साथ ही इल्तुतमिश उसके शासनकाल में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसको डिस्कस किए थे। साथ ही जो है कि प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे उसको हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्ज़ाम में अक्सर जो ट्रेंड होता है फ्रेंड, 70 से 80% जो होते हैं क्वेश्चंस वो रिपीटेड होते हैं, 20 से 30% ही क्वेश्चंस नए बनते हैं। तो हमें उन क्वेश्चन पे फोकस करना है जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर वो गलत होते हैं तो आप एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उससे बाहर होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि नए क्वेश्चन सबके लिए नए होते हैं लेकिन पुराने सबके लिए नए नहीं होते हैं। इसलिए जो पुराने रिपीटेड क्वेश्चन हैं और जो इम्पॉर्टेंट हैं उसको ज़रूर ध्यान से आप देखिए और उसको पूरी तरह से याद करने की कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसको हम लोग टेस्ट के थ्रू याद करेंगे, साथ ही उसके बारे में जो रिलेटेड पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियोज़ हमारे पसंद आ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और लोग जुड़ सकें और अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें। चलिए देखते हैं, आज के दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था, तो इसका डेट भी आप ध्यान रखिएगा। खिलजी वंश 1290 से 1320 अक्सर जो है कि सल्तनतकालीन जो वंश हैं उनका मिलान करने के लिए दे देता है कालक्रम अनुसार। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला था। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? आपके पास ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। खिलजी वंश के एक भी क्वेश्चंस अगर रिपीट होते हैं फ्रेंड, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ इससे बाहर के क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, नया क्वेश्चन बन जाए तो वो बात अलग है, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमने कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए हैं। तो बाकी आप लोग जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश करिए। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी इन ऑप्शंस में से था जो नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन जो उलमा लोग थे, जो धर्मगुरु थे इस्लाम के, उन्होंने उसको जो है कि रोका, उसका विरोध किया। और साथ ही उसने अपने एक मित्र से जो है कि मंत्रणा करने के बाद अपना विचार त्याग दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और वो जो है कि पूरे विश्व को जीतने की इच्छा रखता था। तो इसका आप लोग ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर शानी, ठीक है, या फिर कहीं कहीं सिकंदर शानी द्वितीय भी दिया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास सिकंदर लोदी, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है बलबन। ठीक है, ये खिलजी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड, जो सिकंदर शानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और ये जो है कि सिकंदर की तरह सोचता था कि हम पूरा विश्व जो है कि फतह करेंगे, और इसने जो है कि इसी चक्कर में अपना जो है उपाधि धारण की सिकंदर शानी की। तो इसको ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर शानी द्वितीय या सिकंदर शानी। अगला है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है रानी पद्मिनी जो थी, हाल ही में आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी पद्मावत, तो उसमें आपको उनके पति का नाम बताना है। इसका ऑप्शन आपके पास है महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह और डी ऑप्शन है रतन सिंह। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, तो फटाफट अपना आंसर टाइप करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा राणा रतन सिंह। ठीक है, राणा रतन सिंह पद्मिनी के जो है कि पति थे और चित्तौड़ विजय में उनको अलाउद्दीन से पराजय का सामना करना पड़ा था। चलिए अगला देखते हैं। और फ्रेंड, ये जो चित्तौड़ विजय हुई थी, ठीक है, इसका हम लोग जो है कि टाइम काल देख लेते हैं।
इसको जो है कि एक कहानी के आधार पर जो है कि समझा जाता है। जो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, जो 1540 में जो है कि एक काव्य पुस्तक लिखे थे पद्मावत के नाम से, इसी के आधार पर जो है कि इसको माना जाता है। और बाकी जो है कि अमीर खुसरे और ने जो है कि सुलेमान रानी और शहबा के प्रेम प्रसंग का भी उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था, तो इससे रिलेटेड था। तो उसमें तौबा की जो तुलना जो है कि पद्मिनी से की गई है, तो संभवतः जो है कि मोहम्मद जायसी ने जो है कि इस तरह की रचना की होगी उसका तुलना करके, या फिर अब जो भी हो, ये काव्य ग्रंथ में जो लिखित है पद्मावत काव्य ग्रंथ में, उनके राइटर जो है कि मलिक मोहम्मद जायसी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। ठीक है, देवगिरी जो उस समय गुजरात का जो पश्चिम पार्ट था वो था देवगिरी। इसके शासक कौन थे? तो आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र देव, दूसरा है प्रताप रुद्रदेव, तीसरा मलिक काफूर, चौथा जो है कि राणा रतन सिंह। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा रामचंद्र देव। ठीक है, तो रामचंद्र देव जो है कि शासक थे वहाँ पे देवगिरी के, जो इस यादव वंश था। तो वहाँ पे 1296 में देवगिरी के शासक जो रामचंद्र थे, वो जो है कि मजबूर होके अलाउद्दीन के आक्रमणों से जो है कि उनको जो है कि लगान भेजने का वादा वगैरह किया था, लेकिन बाद में जो है कि कुछ समय इन्होंने नहीं भेजा। तो अलाउद्दीन ने जो है कि अपने जो सेनापति था मलिक काफूर, उसको भेज के वहाँ पे आक्रमण भेजी, और राजा जो था वहाँ पे रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ। और उसके बाद वहाँ की संपत्ति लूटपाट हुई, और जो है कि सम्मानपूर्ण जो एक व्यवहार हुआ रामचंद्र देव के प्रति, और उस समय उसको राय रायन की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ी डिटेल्स ही देवगिरी के राजा रामचंद्र के बारे में, तो इसका ध्यान रखिएगा। मलिक काफूर ने जो है कि उनके विरुद्ध 1307 में जो है कि युद्ध का नेतृत्व किया था, तो ये ध्यान आप रख सकते हैं। देवगिरी के यादव वंश का जो राजा था रामचंद्र देव, ठीक, और मलिक काफूर ने उसके विरुद्ध जो है कि अभियान चलाया था, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति ने किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है, मंगोलों के विरुद्ध जो आक्रमण हुआ था, मंगोलों का कई बार आक्रमण, सबसे ज़्यादा आक्रमण जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ही मंगोलों का हुआ था, लेकिन मंगोल जो है कि ऐसी घेराबंदी की गई थी खिलजी के द्वारा कि मंगोल जो है कभी उस घेराबंदी को पार नहीं कर पाए और उसको परास्त नहीं कर पाए। तो आपके पास ऑप्शन है नुसरत खां, दूसरा ऑप्शन है जफर खां, तीसरा अल्प खां, चौथा है उलुग खां। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जफर खां। ठीक है, जफर खां जो इसका प्रसिद्ध सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, वो जो है कि युद्ध में बहुत साहस तरीके से लड़ा था, जिससे मंगोल जो थे वो पीछे चले गए थे, लेकिन उसी युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्ण स्वतंत्र था। ठीक है, बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये स्टेटमेंट है बर्नी का, और ये किस राजा के लिए कहा गया है, किस सुल्तान के लिए कहा गया है? तो ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा बलबन, चौथा जलाउद्दीन खिलजी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही जो आंसर होगा वो था ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही जियाउद्दीन बर्नी ने जो है कि ये वक्तव्य दिया था कि वह जो है कि धर्म पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता, तो वो चाहता था धर्म मेरे अकॉर्डिंग चले। ठीक है, और धार्मिक मामले में, लेकिन उलेमा जो लोग थे वो धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, तो इसीलिए उसने नया धर्म के बारे में सोचा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कथन है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण क्या है इसका? वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो कथन दिया है, कारण दिया है, और इन दोनों के आधार पर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो है कि सही है वो आपको बताना है कि कथन तथा कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी है कथन गलत है परंतु कारण सही है।
तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है कि इसका डी ऑप्शन सी, ये नहीं, ऑप्शन सी कथन सही है। ठीक है, वो दक्षिण अभियान में धन प्राप्ति जो है करना चाहता था। ठीक है, तो वो बात सही है, लेकिन वहाँ पे वो कब्जा नहीं चाहता था। ठीक है, वहाँ पे वो अपना राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था, बस इसका एकमात्र उद्देश्य था वहाँ से धन प्राप्ति करना। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग उसका दक्षिणी विजय के दौरान मलिक काफूर ने किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। ठीक है, खालसा भूमि का विस्तार किस शासनकाल में जो है कि बहुत अधिक पैमाने में विकसित हुई इन ऑप्शंस में से। तो गयासुद्दीन बलबन, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो जल्दी से अपना आंसर जो है कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जो आंसर होगा फ्रेंड वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय ही जो खालसा भूमि थी वो बड़े पैमाने पे जो है कि विकसित हुई थी, क्योंकि उसने जो है कि सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह जो है कि राज्य द्वारा संपत्ति या इनाम जो है कि प्राप्त हुई थी, जिसको या धर्म की जो भूमि थी आदि के रूप में मिली थी, उसको जो है कि उसने छीन ली। ठीक है, तो ये इसलिए जो है खालसा भूमि का जो है पैमाना अधिक पैमाने पे इसका विस्तार हुआ था। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है तथा गलत कथन को चुनना है आपको इसमें से। ठीक है, एक ऑप्शन गलत है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त कर दिया। उसने पहली बार कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद मालगुजारी वसूल की। उसने पृथक विभाग दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। तो इसका जो है कि सही आंसर आपको बताना है कौन सा इसमें एक ऑप्शन गलत है। तो फ्रेंड इसमें जो एक ऑप्शन गलत है वो है ऑप्शन डी, उसने लगान व्यवस्था को पूरी सल्तनत में लागू किया था। ये ऑप्शन गलत है। बाकी प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को उसने समाप्त कर दिया। ठीक है, वहाँ पे जो है कि लोकल जो साधारण आदमी था और जो जमींदार थे उनके जो है कि उनसे व्यवहार उसका सेम था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि आप जमींदार हैं तो आप बहुत विशेषाधिकार वाले हैं और किसान हैं तो जो है कि ऐसा नहीं था। वहाँ पे सबको एक बराबर उसके अकॉर्डिंग कर दिया गया था, विशेषाधिकार छीन लिया गया था। उसने जो कृषि भूमि थी पैमाइश के बाद जो है कि मालगुजारी वसूल की। ठीक है, तो वहाँ पे एक पैमाना विकसित किया गया था और उसके पैमाइश के बाद ही जो है कि उनसे मालगुजारी वसूलती थी, ये भी सही है। उसने पृथक विभाग दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की। ये कृषि के लिए जो है कि स्थापित किया गया था और कृषि से संबंधित जो भी कर संबंधित जो है कि वसूली थी वो इसी विभाग के थ्रू की जाती थी। तो ये तीनों इस ऑप्शन सही है। और उसने लगान व्यवस्था को पूरी सल्तनत में लागू नहीं की थी, अलग अलग पार्ट में जो है कि कुछ जो पार्ट जैसे थे वैसे लागू किया गया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही जो लगान व्यवस्था से हर जगह लागू किया गया था। वो व्यवस्था जो है कि उस क्षेत्र के आधार पे अलग अलग की गई थी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है बलबन, तीसरा फिरोज शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हम लोग आजकल बहुत प्रभावी है कोरोना काल में, क्योंकि इसी के थ्रू जो है कि अनाज और दूसरे पदार्थों का जो है कि वितरण हो रहा है। ठीक है, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी शुरुआत करने वाला जो शासक था वही अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, उसने इस व्यवस्था का जो है कि शुरुआत की थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसका ध्यान रखिएगा, आजकल चर्चा में भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। अगला देखते हैं, 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। ठीक है, तो 1306 के बाद एक समझौता हुआ था मंगोलों और खिलजी के बीच, तो उसकी सीमा एक बनाई गई थी। आपके पास ऑप्शन है ब्यास, दूसरा है रावी, तीसरा सिंधु, चौथा सतलज। तो जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी को जो है कि बॉर्डर माना गया था, मंगोल और खिलजी जो है कि डिसाइड किए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको सीमा माना गया था मंगोलों और खिलजियों के बीच।
निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? ठीक है, मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? आपके पास ऑप्शन है इल्तुतमिश, शेर शाह सूरी और मोहम्मद बिन तुगलक, और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक मूल्य नियंत्रण पद्धति या बाजार नियंत्रण पद्धति, दोनों इसको कहा जाता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा, बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति इसको जो है कि लागू किया था, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी और अस्थायी सेना थी और साथ ही उसे नगद वेतन भी दिया उसने। तो ऐसा करने के लिए जो है कि उसको धन की आवश्यकता थी, क्योंकि इसमें बड़ा एक व्यय था। ठीक है, तो उसको उसकी सुविधा के लिए जो है कि वेतन की कमी न हो पाए, उसके लिए इन्होंने एक वस्तु का मूल्य जो है कि फिक्स कर दिया और उसकी दरें भी कम कर दी। ठीक है, तो ये बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति थी, जो मूल्य था उसको फिक्स कर दिया था कि इसी मूल्य पे ही बेचा जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया? तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने अस्थायी सेना रखी और साथ ही एक बहुत बड़ी सेना थी वो, और साथ ही उसने उसको नगद वेतन भी दिया। ठीक है, क्योंकि बर्नी का कहना था कि अगर इतनी बड़ी सेना को अगर साधारण वेतन भी दिया जाता है तो अगले 5 या 6 सालों में जो खजाना था उसका वो ख़त्म हो जाता, राज्य का जो कोष था वो ख़त्म हो जाता, समाप्त हो जाता। तो ये बड़ी सेना को चलाने के लिए ही उसने जो है कि मूल्य नियंत्रण पद्धति को जो है कि लागू किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके भले के लिए लागू की थी? ठीक है, तो ऑप्शन आपके व्यापारियों के लिए, सैनिकों के लिए, किसानों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अक्सर कन्फ्यूज कर देता है। ठीक है, तो मूल्य नियंत्रण या बाजार नीति जो लागू की गई थी फ्रेंड्स, वो लागू की गई थी सैनिकों की सुविधा के लिए। ठीक है, न तो जो है कि इससे आम व्यक्तियों को कोई विशेष लाभ था, न किसानों के लिए हित था, न ही व्यापारियों को ध्यान में रखकर किया गया था। ये सैनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनके वेतन में जो है कमी न होने पाए, मतलब वेतन उनको समय से मिलता रहे, वेतन में खैर कटौती तो की गई थी, तो वेतन उनको सावधानीपूर्वक सुविधापूर्वक मिलता रहे, उसके लिए इन्होंने जो है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली विकसित की थी। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया? ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भूमि थी उसकी जो कर था उसको, मतलब जितना उपज था उसका 50% देना था। तो आपके पास ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा फिरोज तुगलक और चौथा मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड, जो 50% भूमि कर, जिसको भूमि कर को खराज भी कहा जाता था सल्तनत काल में, तो ये ध्यान रखिएगा। खराज ये टर्म से पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। तो खराज या भूमि कर जो था वो 50% लागू करने वाला ये व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था, ठीक है, जिसने 50% तक जो है कि भूमि कर लगाया था, और साथ ही वास्तविक आय पर इसने जो है कि राजस्व व्यवस्था निश्चित की, और साथ ही इसको राजस्व सुधारों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो कि जो है कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था, तो उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी को आप टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? ठीक है, दरबारी कवि पूछ रहा है, इन ऑप्शंस में से कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी, दूसरा इब्न बतूता, सी अमीर खुसरो और डी मिनहाज उस सिराज। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, खिलजी का दरबारी कवि कौन था? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अमीर खुसरो। इसका कई जो है कि शासकों में का जो है कि ये दरबारी कवि रहा है, उनके दरबार में रहा है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबार में ये कवि था। बाकी जियाउद्दीन जो बर्नी था, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बर्नी जो है कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहता था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के जो है कि दरबार में था, और मिनहाज उस सिराज जो है कि इल्तुतमिश के दरबार में था। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। अगला है, गढ़ी या गृह कर लगाने वाला
दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक है, घर कर या गृह कर, जिसको गढ़ी कर भी कहा जाता था, लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी। तो सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा शासक था जो गढ़ी या गृह कर जो है कि लगाया था? ठीक है, साथ ही इसने जो है कि चराई कर भी पशुओं पे लगाया था। ये दोनों नए कर थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने गढ़ी कर या गृह कर या फिर चराई कर भी इसने लगाया था। ये दोनों जो है कि नए कर थे, पशुओं के चराई पे, चरागाहों पे इसने चराई कर लगाया था, ध्यान रखिएगा। अगला है, अमीर खुसरो ने किन 2 वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था? ठीक है, नए नए वाद्य यंत्र खोज करने वाला जो है कि व्यक्ति अमीर खुसरो था। तो कौन से वाद्य यंत्र की खोज किया था इसने? सितार एवं तबला, सितार एवं वीणा, तबला एवं शहनाई, सारंग एवं सितार। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, जो इसका सही आंसर होगा, जो 2 वाद्य यंत्रों का खोज करने वाला था, जो उनको ईजाद करने वाला था, वो व्यक्ति था अमीर खुसरो, और वो थे यंत्र सितार एवं तबला, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, किस सल्तनत कालीन काल में मंगोलों ने अपना अंतिम आक्रमण किया? ठीक है, मंगोलों ने अपना अंतिम आक्रमण किया किसके काल में? तो इसका ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका भी सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो उत्तराधिकारी था ये मुबारक खिलजी था, तो इसको ध्यान रखिएगा। मुबारक खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का जो है कि उत्तराधिकारी था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, मे भी एग्जाम में पूछा जाए। तो ये 1306 में आखिरी युद्ध हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1306 में मंगोलों और जो है कि खिलजियों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मलिक काफिर और जो है कि लोगों ने नेतृत्व किया था, और उसमें जो है कि उसने मंगोलों को हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद मंगोल जो है कि भारत की तरफ नहीं आए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनसे में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, खजाइनुल फुतूह, ऑप्शन बी बरीद, बाजार का अधीक्षक, सी मलिक काफूर, 1000 दिनारी, ऑप्शन डी घोड़ा दागने की प्रथा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा वो था बरीद। बरीद ये जो है कि बाजार का अधीक्षक नहीं, बाजार का एक तरह से नियंत्रण था, जो है कि निरीक्षक था। ठीक है, बाजार का अधीक्षक नहीं, ये निरीक्षक था। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा, ये टर्म्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो बरीद बाजार का निरीक्षक था। ठीक है, और जो अधीक्षक था जो है कि बाजार का, वो था जो है कि सहना-ए-मंडी। सहना-ए-मंडी बाजार का अधीक्षक होता था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो अमीर खुसरो था, खजाइनुल फतूह जो है कि किताब लिखा था इसने, ये ध्यान रखिएगा। और मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और साथ ही सैनिकों का हुलिया, सैनिकों का जो है कि एक मार्क लगाने की प्रक्रिया भी इसी ने स्टार्ट की थी। तो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे PDF आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।